Good morning to all of you. I hope you will be fit and fine in your home. Once again, due to COVID 19, all schools are closed. Our school management has decided to start online classes. During these online classes, I will teach you social science. Myself, Gurjeet Singh. First of all, I want to tell about you books of social science. Social Studies Part 1, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो ये बुक आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा रेकमेंड की गई है। इस बुक में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। जो पार्ट 1 में 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसी प्रकार जो आपकी दूसरी बुक है पार्ट 2, सोशल स्टडीज़ पार्ट 2, ये भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा रेकमेंड की गई है। इसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक हिस्ट्री और सिविक्स। जैसे लास्ट ईयर आपने 9th क्लास में सोशल साइंस के लिए 2 नोटबुक्स यूज़ की थी, उसी प्रकार 10th क्लास में भी आपने 2 ही नोटबुक्स यूज़ करनी है। 1 नोटबुक को आप 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 1 हाफ पार्ट को आप ज्योग्राफी के लिए यूज़ करोगे और सेकंड हाफ पार्ट को आप इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ करोगे। उसी प्रकार जो आपकी सेकंड नोटबुक है उसको भी 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट हाफ पार्ट को आप हिस्ट्री के लिए यूज़ करोगे और सेकंड पार्ट को आप जो आपकी सिविक्स है उसके लिए यूज़ करोगे। बिल्कुल जैसे आपने 9th क्लास में किया था उसी प्रकार आपने 10th क्लास में करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ज्योग्राफी का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो टीच कराऊंगा। द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। भारत और इसकी जो जान पहचान है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। Many concepts related to the name of India are found in the ancient literature. पुरातन इतिहास में तो बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं इंडिया के नेम प्रति वो पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, उनके मुताबिक इट्स फर्स्ट नेम वाज हिमालय शेत प्रयंतनी। तो इंडिया का जो फर्स्ट नेम था वो हिमालय सेत प्रयंतनी था, विच मीन्स अ कंट्री बिटवीन हिमाचल एंड रामेश्वरम, जिसका अर्थ था कि वह देश जो हिमाचल और रामेश्वरम के बीच में पाया जाता था, उस स्थान को जो सेत प्रयंतनी, हिमालय सेत प्रयंतनी कहा जाता था। ये इंडिया का फर्स्ट नेम था। सेकेंडली, जो दूसरा नेम था, ड्यू टू इट्स ऑक्यूपेंस बाय द आर्यन पीपल, दिस रीजन वाज आल्सो नोन एज द आर्यवर्ता। उस समय जो आर्यन पीपल थे उनका अधिकार था और इस रीजन को आर्यवर्ता के नेम से जाना जाता था। थर्डली, जो तीसरा नेम था, आफ्टर द नेम ऑफ भरत अ स्ट्रॉन्ग किंग, जो एक महान शासक था भरत, उसके नेम पर था। हु वाज द सन ऑफ किंग दशयंत एंड शकुंतला, जो कि राजा दशयंत और शकुंतला का बेटा था। दिस कंट्री वाज नेम्ड एज भारत, और इस देश का नेम उसके नेम पर भारत रखा गया था। फोर्थली, और जो चौथा नेम था, इट्स रिसेंट नेम इंडिया, जो कि इसका नेम रिसेंट नेम है वो इंडिया, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिंधु, जो कि नॉर्थ वेस्ट में बहने वाली रिवर सिंधु से लिया गया था। बाय द आर्यन पीपल ऑफ वैदिक एज, जो कि आर्यन लोगों ने दिया था वैदिक टाइम के दौरान। द पीपल ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री
जो इसके पड़ोसी देश के लोग थे ईरान के, प्रोनाउंस्ड दिस सिंधु एज हिंदू, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना स्टार्ट कर दिया था। द पीपल लिविंग अराउंड दिस रिवर, जो लोग इस रिवर के आसपास रहते थे, बिकेम द रेजिडेंट ऑफ हिंदुस्तान, वह हिंदुस्तान के निवासी बन गए थे। द ग्रीक्स कन्वर्टेड दिस वर्ड, और ग्रीक्स ने इन शब्द को कन्वर्ट कर दिया हिंदू इनटू इंदोस, जो हिंदू वर्ड था उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, इंदोस में। आफ्टर रिफॉर्मिंग दिस वर्ड, इस शब्द में सुधार होने के बाद द रोमन्स नेम्ड इट एज इंदुस, और रोमन्स ने इसको इंदुस का नेम दिया। इन दिस वे, इस प्रकार आवर कंट्री इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, तो हमारे देश को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाने लगा। एज इंडिया, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान एंड भारत, इन नामों से इंडिया को, इन नेम्स से इंडिया को संबोधित किया जाता था। सिचुएशन, जो स्थिति थी, इंडिया इज अ जायंट कंट्री विच एक्सटेंड्स इनटू द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जो इंडिया है वो बहुत ही विशाल देश है जो कि एशिया महाद्वीप के साउथ में फैला हुआ है। इट हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप, जो इसका आकार है वो ट्रायंगुलर है। ड्यू टू द ग्रेट माउंटेनियस वॉल ऑफ हिमालयाज इन नॉर्थ, क्योंकि इसके नॉर्थ में जो बहुत बड़ी हिमालय की एक दीवार है। एंड इंडियन ओशियन इन साउथ, जो इंडियन ओशियन है वो इसके साउथ में पाया जाता है। इट आल्सो हैज़ अरेबियन सी ऑन इट्स वन साइड, इसके एक तरफ जो अरेबियन सी है, एंड बे ऑफ बंगाल ऑन अदर साइड, और दूसरी तरफ बंगाल की खाई है। ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो इसकी लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन होने के कारण इट इज़ काउंटेड अमंग द ईस्टर्न कंट्रीज़, इनको जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें गिना जाने लगा है। द इंटरनेशनल सी रूट्स पासिंग थ्रू द इंडियन ओशियन, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्ग हैं जो इंडियन ओशियन से गुजरते हैं, कनेक्ट इंडिया, वो इंडिया को कनेक्ट करते हैं टू द डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश हैं उनके साथ, जैसे यूरोपियन एंड अमेरिकन। ऑफ वेस्ट ऑन वन हैंड एंड ऑन द विद अदर विद ईस्ट एंड फार ईस्ट कंट्रीज़, और वेस्ट में दूसरी तरफ जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, जापान, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ भी इसको कनेक्ट होता है। एक्सेप्ट मिडल ईस्ट कंट्रीज़, इसके अलावा इट्स ट्रेडिंग इम्पोर्टेंस आल्सो एक्सेप्ट दीज ट्रेड रिलेशंस थ्रू सी रूट आर आल्सो इमर्जिंग विद अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज़, इसके अलावा जो इसके जो रिलेशन है, व्यापारिक रिलेशन है, वो अफ्रीका और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी विकसित हो चुके हैं। इट्स ट्रेडिंग इम्पोर्टेंस आल्सो इंक्रीज्ड, जो इसकी व्यापारिक महत्ता है वो भी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल, जो स्वेज कैनल थी उसके ओपन होने के बाद, दिस कैनल हैज़ रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बाय 4,800 किलोमीटर्स बिटवीन इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इंडिया और जो वेस्टर्न यूरोप के एरिया देश थे उसमें लगभग 4,800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कम हुआ है। इन दिस वे, इस प्रकार इंडिया हैज़ सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशियन, जो इंडिया
की जो पोजीशन है इंडियन ओशन में वो सेंट्रल पोजीशन है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।